किसी गांव के कुएं पर सारी महिलाएं पानी भरने के लिए आती थी। और इन महिलाओं में एक काफ़ी गरीब महिला भी थी, जिसके पास पानी भरने के लिए जो मटका था वो ऊपर से टूटा हुआ था। तो जब महिलाएं पानी भरकर ले जाती थी तो स्वाभाविक है कि इस महिला के मटके में उतना पानी नहीं आ पाता था, क्योंकि वो रास्ते में कुछ ज़्यादा छलक जाता था ऊपर से टूटा होने के कारण। तो इसके घड़े में पानी कम ही रहता था। तो जब घर पर मटके में कम पानी रहता था तो मटका इसको देखकर काफ़ी दुखी रहता था। तो वो मटके के अंदर एक उस घड़े के अंदर एक हीन भावना आ गई कि भाई, और घड़े तो पूरा लबालब पानी भर के लाते हैं और मेरे अंदर तो पानी कम रह जाता है। तो मटका काफ़ी दुखी हुआ। उसको दुखी देखकर या उसका दुख का कारण जानकर तो जो महिला थी, गरीब महिला थी, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी कि जिसको तुम अपनी कमजोरी समझ रहे हो कि तुम ऊपर से टूटे हुए हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, दरअसल ये तुम्हारी खूबी है। तो वो उसको फिर उस रास्ते में ले गई, उस मटके को, उस घड़े को उस रास्ते में ले गई जिस रास्ते से वो आती जाती थी। उस महिला ने उस घड़े से कहा कि देखो, ये रास्ते के दोनों तरफ जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जिसमें इतने खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं, ये फूल ना खिल पाते, ये पौधे हरे ना होते अगर हमारे घड़े से पानी गिर के इनमें नहीं गिर जा रहा होता, अन्यथा ये सूख जाते। तो जो तुम ऊपर से, तुम्हारे अंदर जो ऊपर से टूटन सी है, वो तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारी एक खूबी है। इसकी वजह से ये पेड़ पौधों में हरियाली मिल रही है और इनमें इनमें फूल खिल रहे हैं। तो इस बात से वो घड़ा खुश हुआ, उसके अंदर कुछ खोया हुआ आत्मविश्वास फिर वापस आ गया, है ना। तो दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि उदाहरण के लिए जब हमारे बच्चे, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, या मेडिकल नीट वगैरह एग्ज़ाम देते हैं, या आईएएस पीसीएस देते हैं, बैंक वगैरह के एग्ज़ाम्स देते हैं, एमबीए देते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर कोई बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल ना हो पाएँ, तो हम ये बिल्कुल ना बोलें कि वो असफल हो गए, वो उस परीक्षा में सफल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो असफल हो गए हैं। डेफिनेटली अगर वो बच्चे मेहनती हैं तो कुछ और अच्छे रास्ते उनके लिए आगे खुलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजेक्शन आपको जिंदगी भर के लिए सफल या विफल बना देती है। आजकल दोस्तों समय तेजी से बदल रहा है, पल पल पर हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं। ऐसा नहीं कि एक बार एक एग्जाम हमने सेलेक्ट को क्लियर कर लिया और तो ज़िंदगी भर हम उस एग्जाम की बदौलत कुछ खाते रहें। ऐसा अब आजकल के समय में नहीं होता, हर पल पे हमें अपने को प्रूव करना होता है। बहुत सारे बच्चे जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बीट नहीं कर पाते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। आजकल ऐसे बच्चों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है, ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं आजकल। ओके, एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो मैंने खुद ही लिखा है। वो इस प्रकार है। नदियों से पूछा करते थे कभी पुलों की तारीख, नदियों से पूछा करते थे कभी पुलों की तारीख, तारीख मतलब हिस्ट्री। तो नदियों से हम ये पूछते थे कि भाई ये पुल की हिस्ट्री क्या है, ये पुल कितने समय पुराने हैं। तो नदियों से पूछा करते थे कभी पुलों की तारीख, अब पुलों से पूछते फिरते हैं वो नदियां कहाँ गई। अब पुलों से पूछते फिरते हैं वो नदियां कहाँ गई। तो इतना फास्ट चेंजिंग सिनेरियो है कि कभी नदी होती है, कभी पुल होता है। तो इतना तेजी से सारा सिनेरियो बदल रहा है। तो इसमें किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में सफलता या असफलता हमारे बच्चे के भविष्य को निर्धारित ना करे। धन्यवाद, नमस्कार।